बातें जो बतानी थी वो तो बता ही चुके आपको। उम्मीद है आप सभी की जो तैयारी है वो बढ़िया बेहतरीन चल रही होगी। अभी तक माय डियर हमने कितनी तैयारी की है कितनी नहीं की है, इस चीज का इफेक्ट आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। लेकिन जो समय आपका जो आने वाला है, जो समय आपका बचा हुआ है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समय आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये समय आपका अच्छा रहा तो हमने अगर 60% भी तैयारी की है, हो सकता है वो 90% पे पहुंच जाए। लेकिन अगर आने वाले समय में आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की और हमारी तैयारी 90% की है, हो सकता है आपको कहां ले जाए, पीछे ले जाए। तो आने वाला समय आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम की माय डियर बात करें तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको बताया था, कॉपी की बात चल रही थी, आपकी लिखावट की बात चल रही थी। तो लिखावट की प्लानिंग आपको पहले बनानी पड़ेगी। एकदम वहां पर प्लान नहीं बनेगा, एकदम जाते ही आप वहां पर भगवान नहीं बन जाओगे कि एकदम पूरी चीजें भाई साहब सही होने लगी है। जो गलतियां आप यहां पर कर रहे हो, गलती वहां पर होने वाली है। अगर यहां पर आप टेस्ट में जो गलती कर रहे हो उसे आपने दूर नहीं किया तो वो गलती वहां पर एग्जाम में होगी, किसी भी तरीके से नहीं रुकेगी। लेकिन जो गलतियां से आपने सीख लिया, मेरे से ये गलती हुई है, इस गलती को दूर कैसे करना है, फिर वो गलती आपके एग्जाम में नहीं होगी। तो जो टेस्ट लिए जाते हैं वो टेस्ट आपको टॉपर बनाने के लिए नहीं, वो टेस्ट आपकी गलतियों को दूर करने के लिए जाते हैं। कि यार मैंने कोई क्वेश्चन किया, इसमें गलती हुई तो क्या हुई और हुई तो क्यों हुई। कोई भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या मामला हो रहा है कि मैं क्वेश्चन को नहीं बना पा रहा हूं। इन चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा। और वहां पर एग्जाम में लिखावट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रोल कैसे कि आपकी कॉपी पहली बार जैसे ही पहला पेज दिखाई देगा, अगर आपने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है तो वहीं से आपकी इमेज बन जाती है क्या स्टूडेंट पढ़ने में कैसा है। अभी उसने ये नहीं देखा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हुए हैं, आपने क्या लिखा हुआ है, ये चीज तो देखी नहीं, लेकिन पहले आपकी लिखावट, आपका व्यवस्थीकरण उसने देखा, वहीं से एक अच्छी पॉजिटिव इमेज बन जाती है। और वो पॉजिटिव इमेज आपके लिए क्या होती है, बड़ी जरूरी होती है। जैसे डायग्राम की बात करी थी, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है और डायग्राम अगर आपने बढ़िया जबरदस्त बना दिया, उसका नामकरण आपने तरीके से कर दिया, तो कॉपी चेक करने वाला फिर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ेगा। डायग्राम को देखते ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो डायग्राम, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका डायग्राम आ रहा है तो वहां पर उस क्वेश्चन में डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने नामकरण किस तरीके से किया हुआ है, आपने डायग्राम को किस तरीके से बनाया हुआ है, वो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। इस चीज पर आप बताया भी गया है और इस चीज पर आपको आगे ध्यान भी देना है। डायग्राम बनाने के बाद नामकरण उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने डायग्राम बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, लेकिन अगर नामकरण नहीं किया हुआ तो एग्जामिनर को लगेगा यार इसे डायग्राम तो आता है लेकिन चीजों की इसे जानकारी नहीं है। और अगर आपने डायग्राम बढ़िया बना दिया, नामकरण अच्छे से कर दिया, तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार इसको जानकारी है, फिर वो थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देगा। तो आपको माय डियर प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। ऐसा नहीं कि एकदम कोई प्लान बन जाता है। आपने टेस्ट भी दिया होगा, टेस्ट में भी आपने देखा होगा कि कहां पर किस सब्जेक्ट में क्या कमी है, उन कमियों को आपको दूर करना है। आपने जितनी तैयारी करनी थी वो तैयारी आप कर चुके हो, लेकिन आपके लिए रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर चीजों का आप रिवीजन नहीं कर रहे तो पूरी चीज आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। आने वाले समय में नेगेटिव तो कतई आपको सोचना ही नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव बात आपके अंदर आ रही है, उस नेगेटिव बात को आप निकाल दे फिर, क्योंकि आप जैसा सोचोगे आने वाले समय में वैसी आपकी जिंदगी की सिचुएशन बनती जाएगी। अगर आप एग्जाम के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपका एग्जाम बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। अगर आप बेकार सोचोगे, घबराहट पैदा होगी, तो एग्जाम आपका बिगड़ेगा। तो आपको पॉजिटिव माहौल रखना है। पॉजिटिव माहौल रखोगे तब जाके आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। आपको वहां पर किसी भी एग्जाम में आप पहला पेपर देंगे, वहीं से आपका पूरा माहौल तैयार हो जाएगा। तो पहले तो आप
अभी आपके पास टाइम है रिवीजन का। आप सिस्टम बनाएं। क्या बनाएं? सिस्टम बनाएं। एक तरीका डेवलप करें कि आने वाले समय में जितने भी सब्जेक्ट आपके दिए हुए, पहले तो ये तय करें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है और कौन से सब्जेक्ट में मामला गंभीर है। कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जिसमें मामला ज्यादा ही क्या होगा, गंभीर होगा। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें हमारा मामला ज्यादा ही क्या होता है, उसका तो नाम लेते ही डर लगता है कि भगवान जाने क्या होगा। उसमें भी हमें नैया पार करनी है। उसमें भी हमें क्या करनी है? नैया पार। कितने स्टूडेंट ऐसे 12वीं वाले कौन कौन है इसमें? कौन कौन स्टूडेंट है जिन्होंने सोच रखा है कि यार 90+ बात बन जाएगी? सोचने की बात कर रहा हूं मैं, सोचने की बात, सोचने की बात, लाने की तो बात ही नहीं कर रहा। सपने देखने की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सपने देखने। इस क्लास में 12th का टॉपर कौन है? अभी टेस्ट वगैरह जो है उनका टॉपर कौन है? आप हो जाओ खड़े, बातें करेंगे अपन। तो आपके देखो टॉपर बनने की कहानी क्या है। पहले तो आपको जिस संस्था में हम पढ़ रहे हैं उसमें आगे निकलना है, फिर पूरे सांगोद में आपको आगे निकलना है, फिर आपके कोटा के स्टूडेंट से आगे निकलना है, तब जाके आप पूरे राजस्थान में क्या निकलोगे, आगे निकलोगे। और किसी भी विलेज से, किसी भी गांव से, किसी भी ढाणी से, एक छोटी जगह से भी टॉपर निकल जाता है। एक छोटी सी जगह का व्यक्ति पढ़ा हुआ भी पूरे राजस्थान में टॉप कर सकता है। तो हम कहां पढ़ रहे हैं ये चीजें मायने नहीं रखती। कितना जज्बा है हमारे अंदर, ये चीजें हमारे लिए क्या रखती है, मायने रखती है। तो आपके बीच जो आपके ही टॉपर हैं, इनसे कुछ बात जाने आपके लिए। तो आपने किस तरह से प्लान किया हुआ है आने वाले समय के लिए? मतलब ऐसा आपने क्या सोचा कि मैं आने वाले समय में टॉप कर जाऊं? कुछ तो प्लान होगा। रिवीजन का क्या प्लान बनाया हुआ है? टेस्ट हो गया, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी। मान लो आपके कितने दिन बचे हुए हैं? 20 से 25। सब्जेक्ट कितने? 5 सब्जेक्ट। दिन कितने? 20। 3 दिन निकाल दो एग्जाम से पहले वाले, उससे तो जो पहला एग्जाम वही पढ़ेंगे। दिन कितने बचे? 16 से 17। तो 16 से 17 दिन की कोई ना कोई आपके अंदर प्लान तो होगा कि जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़े उनका रिवीजन किस टाइप से करना है। अभी तक तो ऐसा करते हैं। फिर रिवीजन किस तरीके से कर रहे हो आप? सर डेली एक और सब्जेक्ट का मान लो पहला सब्जेक्ट, पहला पेपर है, उसको तो आप 3 दिन पहले स्टार्ट करोगे। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका सबसे बाद में, कोई बीच में सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जिसमें 1 दिन का गैप है, उसका ये रिवीजन का प्लान क्या बनाया हुआ है? सर उसका रिवीजन तो अभी टाइम दे के चल रहा है, कर रहे हैं। मान लो 10 दिन पहले किस तरीके से रिवीजन करोगे आप? रिवीजन जरूरी है। अभी तक हमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये चीजें अब मायने नहीं रखती, क्योंकि जितना हम पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो। लेकिन आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे, कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर भी होगा जिसमें डर भी आपको लग रहा होगा, उस डर को आप एग्जाम से पहले निकाल दें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट आर द की ऑफ सक्सेस। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन अंदर से अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आ रहा तो बात नहीं बनेगी। हम इतनी मेहनत करें कि अंदर से हमारे क्या आए, पॉजिटिव एटीट्यूड आए। और पॉजिटिव एटीट्यूड माय डियर तब आएगा जब आज अपने आप को आप रगड़ोगे, बैठ जाओ। कौन कौन है जिनको अभी भी डर लग रहा है एग्जाम से कि मामला बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ने का? बताएं, हाँ हाथ खड़ा करो। मतलब आपको क्या लग रहा है ऐसा? बोलो बोलो।
किस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है? रिएक्शन याद नहीं हो रही। और क्या लग रहा है? कितना गंभीर है मामला? यही सही मामला। तो आपने अपनी फैकल्टी से कि भाई रिएक्शन पे कैसे कहां कैसे पकड़ बनाऊं कुछ बात की? कब करोगे? नहीं, मान लो हमने बात कर ली तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी क्या? जहां हमें दिक्कत आ रही है उस चीज के हमने डिस्कस अगर कर लिया तो इज्जत खराब होगी या फायदा होगा या नुकसान ही बताओ? फायदा होगा। फिर बात क्यों नहीं कर रहे हम? अपने स्तर पर तो कर रहे हैं ना 12 महीने से। अपने स्तर पर तो 12 महीने से कर ही रहे हैं। अब तो कितने दिन बचे? 12 महीने से स्टडी थोड़ी की रही है, मतलब स्टडी तो करने लगे। अब तो 12 दिन बचे, 22 दिन बचे। तो अब उस चीज को दूर करो। आप उस चीज को क्या करें? दूर करें। और किस किस को डर लग रहा है? बाकी डर, भाई डर दो जनों को लगता है। जो पढ़ता है ना उसे ही डर लगता है, जो नहीं पढ़ता उसका तो मामला सब अच्छा है। हाँ, किस प्रकार से लग रहा है आपको? मैं किसी चीज का भी कंप्लीट कर, मतलब कोई भी टेस्ट देते हैं ना, हाँ, तो जो सिलेबस रहता है उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। ये सबके साथ होता है, बताते कोई नहीं। 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। ये तो आप जब एग्जाम देने जाओगे, बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर देने जाओगे, लास्ट पेपर देने जाओगे, तब भी आपकी आत्मा ये बोलेगी काश 5 मिनट और मिल जाते। 3 बार रिवीजन करने के बाद भी आपका मन ये बोलेगा काश 2 मिनट और मिल जाए तो ये चैप्टर देख लूं। वो रिएक्शन रहेगी भाई साहब, एक बार और रिवाइज कर लूं यार, वो क्वेश्चन उस चैप्टर में मैं देख लेता। तो बात ये तो हर आदमी के साथ दुर्घटना होती है। लेकिन आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सिस्टम आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास अब गिनती क्या स्टार्ट हो चुकी है? उल्टी चल रही है। गिनती क्या है? उल्टी चल रही है। और अभी भी आपके दिमाग में ये बात है कि यार मैं रिवीजन ही नहीं कर पा रहा, मैं किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर देख ही नहीं पा रहा, तो बात बिगड़ जाएगी वहां। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ, ऐसा सिस्टम आप बनाएं क्या रिवीजन तो कम से कम मैं करके जाऊं पूरा। 5 आपके कितने सब्जेक्ट है जिनका आप पूरा रिवीजन कर चुके हो? हिंदी मैथ्स में 80% से 70% हो गया। और फिजिक्स में 10 चैप्टर तक तो कर दिया होता है, एक बार तो 10 चैप्टर। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कब करेंगे? करेंगे। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फिजिक्स है। तो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट बढ़िया है तो फिजिक्स सबसे मतलब अच्छी लगती है, पढ़ने में ज्यादा अच्छी। तो बहुत कुछ चीजें लगती है मेरी जिंदगी में, पढ़ता भी कोई सड़क पे जाती हुई भी अच्छी लग जाती, लेकिन बात नहीं बनती। अच्छी लगना और जिंदगी संवरना बहुत आर डिफरेंट थिंग है। तो उस अभी फिजिक्स भी तो आपकी पूरी कंप्लीट नहीं है। मतलब उसमें जब भी मन नहीं लगता ना पढ़ने में तो फिजिक्स ही पढ़ता हूँ। अच्छा, जब भी मन नहीं लगे, वैसे फिजिक्स नहीं पढ़ती? नहीं, वैसे भी पढ़ता हूँ, तो जब किसी सब्जेक्ट में पढ़ने को मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का तो कुछ ना कुछ फिजिक्स में पढ़ता हूँ। इतना तो आइडिया लग गया था, या तो आपकी फिजिक्स अच्छी है या आप फिजिक्स में आप ज्यादा ही माहौल खराब है। जैसे सर बार बार फिजिक्स पढ़ाते, सर पढ़ाते ना, जैसे वो आपका बार बार नाम ले रहे थे, 2 बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। ये फिजिक्स में या तो ये पढ़ने वाला है या फिजिक्स में इसका मामला गंभीर है। ये बात मेरे दिमाग में आ चुकी थी। तो चीजें देखो, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर सिस्टम आप नहीं बना पा रहे हो तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपकी दिक्कत है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी फैकल्टी है, उससे उस चीज पे आप बात करें, डरे नहीं करते ही भी। ऐसा नहीं कि यार इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत तब खराब होगी जब बोर्ड एग्जाम देंगे और हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। जो पड़ोसी और रिश्तेदार जो सोचते हैं वो खतरनाक सोचते हैं। यहां पर आपकी फैकल्टी जो सोचेगी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इज्जत आपकी खराब नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, जो भी रिलेटेड आपकी फैकल्टी, उससे बात करें इस चीज पे आप, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम से मैं निकलूं कैसे? क्योंकि वो ही आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपकी कमी को भी जानते हैं, वो आपकी ताकत को भी जानते हैं।
और वो इस चीज का आपको क्या बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप कतई भी इस बात पे घबराएं नहीं, डिस्कस करें चीजों को। आप जो भी आपकी समस्याएं वो बताएं उनको कि इस समस्या से मैं कैसे निकलूं, क्योंकि यही टाइम है जो आपको आगे बढ़ाएगा। अब आपके दिमाग में बात यह आती है क्या 10th और 12th की जो प्रतिशत है, परसेंटेज जो बनेगी हमारी जिंदगी में काम नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि 10th और 12th की जो प्रतिशत बनती है, परसेंट बनती है, यही आपकी जिंदगी में एक उछाल लेकर आती है। अगर 10th में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी परसेंट बनेगी, तो आगे आपकी 12th भी अच्छी जाएगी। और 12th में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में आएगी और आगे जाके आप एक अच्छे मुकाम को हासिल करोगे, क्योंकि ये आगे की जिंदगी को संवारती है, आगे के रास्ते आपको दिखाएगी। यहां पर आपके लिए परसेंटेज जरूरी है, और परसेंटेज तब बनेगी जब आज अपने आप को आप रगड़ोगे। अगर नहीं रगड़ोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम मार्केट से स्क्रब लेके आते हैं। जब तक स्क्रब को आप 2-5 मिनट नहीं रगड़ोगे तब तक वो भी गोरापन नहीं देता। गोरापन पाने के लिए उसे भी क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। तो आज आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, और आज अपने आप को रगड़ोगे तब जाके आपकी जिंदगी संवरेगी। इस बात को दिल और दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें, यार ये जितने भी टाइम बचा हुआ है बस पढ़ना है। आपको किताबें नजर आनी चाहिए, नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी दिमाग में आ रही है तो मामला गंभीर हो जाएगा। और ये सोचना है कि यार मुझे टॉप बनना है, ऐसा जज्बा आपको पैदा करना पड़ेगा। और ऐसा जज्बा तब पैदा होगा जब आज आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। वो कहते हैं बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, यूं ना मायूस होकर अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आपको अपने इरादे मजबूत रखना है, और आपके इरादे मजबूत होंगे तब जाके मंजिल आपको मिलेगी। इरादे मजबूत बनाने, और इरादे मजबूत तभी बनेंगे जब हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। एक जज्बा आप पैदा करें, एक पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर आए, घबराए नहीं कतई। जहां भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको घबराहट पैदा हो, तुरंत अपनी फैकल्टी से बात करें, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। क्योंकि अभी 20-22 दिन बचे, जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे समस्याएं पैदा होती जाएगी। क्या होती जाएगी, समस्याएं पैदा होती जाएगी। जिस सब्जेक्ट को आप रिवीजन करके रखोगे ना, और दूसरा सब्जेक्ट जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपके दिमाग में चक्रव्यूह चलेगा भाई साहब, जो पढ़ा था वो तो गायब हो गया। ऐसी समस्याएं आएगी आपके साथ, और इन समस्याओं से जो निकल गया वही जीत हासिल करेगा। तो इन समस्याओं से आप घबराए नहीं करते भी, क्योंकि इनसे अगर आप घबरा गए तो जो रिजल्ट आपका आने वाला है, जो परफॉर्मेंस आप देने वाले हो, वो नहीं दे पाओगे। जहां भी आपको दिक्कत आए तुरंत आपसे जो भी सीनियर उससे आप बात करें। आपके आसपास कोई ऐसा कारतूस है जो नेगेटिविटी फैलाता है, थोड़े दिनों के लिए उससे आप क्या बना लें, दूरियां बना लें, बातें ही नहीं करनी उससे करती। कोई अगर आपके आसपास ऐसा बोलता है कि तेरा क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों से थोड़े दिनों के लिए आप क्या बनाएं, दूरियां बनाएं। आपको पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, और पॉजिटिव एनर्जी रखोगे तो जो भी सपना आपने पाला हुआ है, जितने भी प्रतिशत की आपने सोची हुई है, वो आपकी बनेगी। लेकिन एनर्जी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी कतई दिल और दिमाग में या आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। किस किस ने सोच रखा है कि मैं पूरा जिला टॉप करूंगी? क्या नाम आपका, कौन सी क्लास में हो? 12th में। अभी टेस्ट में कौन सी रैंक चल रही है अपनी? 5वीं। और कौन कौन है जिन्होंने सोच रखा मैं तो सांगोदी टॉप करूंगा? सांगोद में मैं स्टडी जोन का नाम लहरा दूंगी, ऐसा किस किसने सोचा? अरे सोचो।
ऐसा टारगेट किस किस ने, चलो ऐसा किस किस ने सोच रहा है, कहा है कि हमारे रिश्तेदार में अब तक जो भी टॉप कर रहा है उन सब में तो मैं टॉप करूंगा या करूंगी। भाई रिश्ते इतना तो ये तो रहता ही ना भाई, एक तो रहता है कि आपका कोई भाई बहन पहले पढ़ा हुआ है, यार अभी तक मेरे भाई बहनों में इतनी परसेंटेज रही है, इनसे तो ज्यादा लेकर आनी है। फिर रहती है आसपास पड़ोस में, यार अपने मोहल्ले में अभी तक का टॉपर वो है, उससे मुझे ज्यादा लेकर आनी है। फिर बात आती है रिश्तेदारों में, बुआ चाची नानी मामा, यार रिश्तेदारों में मुझे क्या बनना है। वहीं से तो इमेज बनती जाती है, वहीं से तो इमेज क्या होती है, डेवलप होती है। फिर बच्चा सोचता है यार मेरी क्लास में जहां पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इनमें मैं टॉप करूंगा। तो मैं तो आपसे सांगोद सांगोद की बात कर रहा हूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उस सोच को आप अपने अंदर रखें, जरूरी नहीं आप उसको बताएं, लेकिन उस सोच के लिए आप मेहनत करें और इतनी जबरदस्त मेहनत करें कि दोबारा हमें आना पड़े आपको सम्मानित करने के लिए। अगर आप अपनी सोच को पूरा करते हो, एक मंजिल को आप हासिल करते हो और एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आप देते हो, तो मैं खुद आऊंगा आपको सम्मानित करने। लेकिन एक मंजिल को पाने के लिए पहले आपको सोचना तो पड़ेगा। भाई सोचोगे तभी तो हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। आपके साथ यहां पर जबरदस्त मेहनत की होगी, उम्मीदें और विश्वास भी है। आपने इतना पढ़ा होगा, क्योंकि एक बड़ी कोचिंग में या बड़े संस्थान में कोई पढ़ रहा है, उससे ज्यादा आपके रजिस्टरों में चीजें होगी, लेकिन वो चीजें काम तब आएगी। फैकल्टी, किसी भी अध्यापक या किसी भी टीचर की मेहनत तब रंग लाती है जब साथ में स्टूडेंट मेहनत करे। जब स्टूडेंट को सफलता मिलेगी तब किसी भी फैकल्टी की मेहनत नजर आएगी। अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा और फैकल्टी कितने दिन रात एक कर दें, अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा, स्टूडेंट रिजल्ट नहीं दे रहा, तो यहां पर फैकल्टी की फिर मेहनत नजर नहीं आती। तो यहां पर जितनी भी फैकल्टी आपके साथ मेहनत कर रही है, वो मेहनत आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अच्छा रिजल्ट दोगे तो इनकी मेहनत नजर आएगी लोगों को। भले ये तो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे, दुनिया को इनकी मेहनत नजर नहीं आएगी। तो इनकी मेहनत का भी आपको सम्मान करना है और आप खुद की जिंदगी भी आपको संवारनी है। यानी कुछ भी सोचो, हमें करना क्या है, पढ़ना है। हमें क्या बनना है, टॉपर बनना है। ये सोच आप अंदर डालो, यार क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया है, क्लास में हम टॉपर रहे या नहीं रहे, ये चीजें कत्ते ही मायने नहीं रखती। चीजें मायने रखती है कि अंतिम हमारा परिणाम क्या रहता है। वही सिकंदर आपको बनाएगा कि लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या रहता है, अभी तक क्या रहा है, क्या नहीं रहा। अगर कम रहा है तो हम उस पर और क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। क्योंकि जो आपके जो 3 घंटे रहेंगे वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। उन 3 घंटों में कभी कभी क्या होता है, हमारी तैयारी बेहतरीन होती है, हमारी तैयारी बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन लास्ट के जो एग्जाम के 3 घंटे होते हैं वो हमारे कभी कभी किसी कारणवश बेकार हो जाते हैं। तो जो हमारी 6 महीने की 12 महीने की जो मेहनत है, वो मेहनत रंग नहीं लाती। तो ये जो आने वाला समय है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस आने वाले समय में बिल्कुल दिमाग को कूल रखें, किसी भी प्रकार का लोड आपको नहीं लेना, लोड को कत्ते ही नहीं लोगे। अगर आपने लोड लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। संतुलन आपको बनाए रखना है, क्योंकि जिंदगी में हम संतुलन ही नहीं बना पाते, और यही कारण है कि हम पीछे हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में एक से बढ़कर एक मोड़ आते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है 10 से 12वीं तक का, यही टाइम होता है जब हमारी आत्मा क्या होती है, भटकती है।
हमारी आत्मा क्या होती है, भटकती है। तो आत्मा को आप कतई ही नहीं भटकाएं, क्योंकि अभी अगर आपने मेहनत कर ली और एक अच्छी जगह पर माय डियर आप पहुंच जाओगे तो जिंदगी में बाद में आपके क्या है, आराम से जिंदगी कटेगी। और ये 2-3 साल अगर आपने मेहनत नहीं करी और मजे किए, फिर जिंदगी में रोओगे आगे जाके। तो अभी आप बड़ी जबरदस्त मेहनत करें, और मेहनत करोगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। क्या परिणाम रहेगा क्या नहीं रहेगा वो बाद की कहानी है, लेकिन आपके अंदर काश शब्द नहीं आना चाहिए। किसी भी पेपर को देने के बाद काश नाम का शब्द नहीं आना चाहिए। आपके अंदर जितनी भी ताकत है उसको लगा दो आप एक बार, यार ये तो हद पार हो गई, इससे ज्यादा अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। इतना करके देखो आप, और इतना कर लिया ना, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। मतलब काश शब्द नहीं होना चाहिए कि यार थोड़ा सा काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो ये पेपर मेरा बेहतरीन हो जाता। यार मैंने ताकत पूरी लगाई थी, मार्क्स जितने आएंगे वो बाद की कहानी है, लेकिन अभी माय डियर आपको पूरी ताकत लगानी है। इन दिनों में आप हर चीज का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, नींद का भी ध्यान रखना जरूरी है, पढ़ाई का तो रखना ही रखना है, लेकिन आपके लिए नींद भी क्या है जरूरी। बावले नहीं बनना। पता चला कि आज जाते ही मास्टरों ने बोला कि भाई साहब पढ़ना है, और यहां से जाते 8-10 दिन घंटे पढ़ लिए, फिर पता चला कि 8-10 दिन की जा पड़ी। ऐसा काम भी नहीं करना। आपको संतुलन बनाए रखना है, और संतुलन बनाए रखोगे तो मंजिल आपको मिलेगी। आप बढ़िया मेहनत करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने बड़ी जबरदस्त मेहनत की होगी, और जो मेहनत आपने की है वो मेहनत आने वाले समय में जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका फल भी मिलेगा। मेहनत से ज्यादा फल नहीं मिलता, जितनी आपने मेहनत की उतना ही फल मिलेगा। आप सोचो कि मिल जाए, अगरबत्ती लगाने से नैया पार हो जाएगी। अगरबत्ती लगाने का फायदा क्या है? अगरबत्ती लगाने का फायदा ये एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। मंदिर में जाने का फायदा क्या है? भगवान आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, एक दिमाग में आपके एनर्जी आती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपको क्या करती है, आगे बढ़ाती है। आप कभी भी जब आपका मन नहीं लगे 5 मिनट आप मंदिर में जाके बैठो, तो वहां जब तक हम 5 से 10 मिनट बैठे सब दुख दर्द को थोड़ी देर टाइम के लिए हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आपका माइंड क्या होगा, कूल होगा। तो आप अभी आने वाले समय में ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका दिमाग खराब हो, जिससे आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी आए। आप प्लान बनाएं, आपके पास अब टाइम वो बचाएं, यार एग्जाम के लिए काम करना है, एग्जाम के ऊपर काम करना है। और कोई भी बात आपकी ऐसी लगे कि यार इस चीज की मुझे जानकारी नहीं है, तो आप अपनी फैकल्टी से इसके लिए बात करें। आपको पेपर करने का तरीका उनसे पूछें कि हमारा अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा, हमारा लिखने का तरीका क्या रहेगा, क्वेश्चन और आंसर डालने का तरीका क्या रहेगा, हमें क्वेश्चन कैसे डालने, कैसे हेडिंग डालने का क्या तरीका रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई हेडिंग अपन डाल रहे हैं तो हेडिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में हेडिंग को तरीके से डाला तो वो पूरी इमेज बना देगी आपकी। तो आप अपनी फैकल्टी से बात करें कि मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, किस सिस्टम से वहां पर कॉपी को मैं सजाऊंगा। इन चीजों पे आपको डिस्कस करना चाहिए कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसे मुझे बंद करना है, 1 लाइन बनानी है, 2 लाइन बनानी है। इन चीजों पे आप डिस्कस करो, इन चीजों का इफेक्ट है। अगर ये चीजें आपने एक्स्ट्रा कर ली ना, इनमें आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम बनाना है कि आपको 5 से 10 नंबर अलग से दे जाएगी। क्वेश्चन डालने का तरीका, हेडिंग डालने का तरीका, क्वेश्चन को नीचे से पैक करने का तरीका, क्वेश्चन खत्म होने के बाद लाइन खींचने का तरीका, ये चीजें आपको अलग से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं क्या? इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। और आपने अगर ऐसा किया तो ये 10-20 नंबर आपको अलग से दे जाएगी ये चीजें। क्योंकि
कोई भी चीज देखते हैं तो इंप्रेशन पड़ता है और वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इन चीजों पे काम करें और जहां पर जो कड़ी आपकी कमजोर है, आपको अब आइडिया लग गया होगा कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, तो वहां पर आप उसे तैयार करना चाहते हो तो उसे आप फैकल्टी से बात करें कि इस कमी को मैं दूर कैसे करूं। टेस्टों से आपको आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन में मुझे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट के बाद आपको मेरे ख्याल से कॉपी दिखाई जाती होगी, एनालिसिस करते हैं हम उसका, तो आपको आइडिया लग गया होगा यार थ्योरी वाले पार्ट में मुझे नंबर कम मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल वाले में ज्यादा मिल रहे हैं, या न्यूमेरिकल में मैं क्या गलती कर रहा हूं। इन चीजों को माय डियर आप दूर करना स्टार्ट कर दो, और इन चीजों को आप दूर करना स्टार्ट करोगे तो आपकी अच्छे परसेंटेज बनेंगे। इन चीजों पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, आपको जिंदगी में फायदा मिलेगा। अपनी फैकल्टी से आप बात करें कि आने वाले समय में अब मैं क्या करूं, वो आपको एक बेहतर गाइडेंस देंगे, क्योंकि चीजें सीखने में कोई बुराई नहीं है। डर को आप निकाल दें, जैसे हम बोल ही नहीं पा रहे उस डर को आप निकाल दें, शर्म नाम की चीज को आप निकाल दें। पढ़ाई में किस बात की शर्म यार, तो कोई भी बात कोई भी डाउट को क्लियर करने में आप किसी भी प्रकार की शर्म ना करें, क्योंकि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म कतई नहीं करनी आपको। जब भी आप क्लास में भी पढ़े, अभी भी आपको किसी चीज में डाउट है तो फैकल्टी से आप पूछो, शर्म ना करो, क्योंकि शर्म करी तो नुकसान आपका है, और ऐसी शर्म ही किस काम की जिससे नुकसान हो जाए। क्योंकि गलतियों से ही आदमी सीखता है। आपने जो टेस्टों में जो गलती की होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एग्जाम में वो गलतियां आप दोहराओगे नहीं। जो जो गलतियां आपने की हैं उन पे आप एनालिसिस करें, क्योंकि वो कहते हैं त्रुटियों से अगर सीख सको तो त्रुटियां हो जाती हैं वरदान, मानव सदा पूर्ण राय पूर्ण रूप होते हैं भगवान। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपने पूरे पूरे टेस्ट दिए होंगे, तो जो गलती एक बार हुई, दो बार हुई, वो गलती फिर एग्जाम में नहीं होगी। अगर उन गलतियों को आपने दूर कर लिया, और अगर आपने गलतियों को दूर ही नहीं किया, आपकी कॉपी का आपने एनालिसिस ही नहीं किया, फिर टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं। टेस्ट इसीलिए लिए जाते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हो, आप क्या गलती कर रहे हो। कॉपी का एनालिसिस इसीलिए किया जाता है कि जो गलती आपने की है वो एग्जाम में गलती आप ना करें। अभी सर ने बताया था कि आप कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो, कभी कभी राम कहानी भी लिख देते हो। लिखते नहीं लिखते नहीं यार, लिखना ही, मैं कसम खा ली छोड़ूंगा तो कुछ ना। तो आप स्ट्रेटेजी बनाएं, और स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। 90+ का किस किस ने सोच रखा है? एक मैं गिनती कर लेता हूं ना, फिर पूछूंगा दोबारा आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जने, और बाकियों ने पास वाले की पास हो जाए भगवान हम तो। ऐसे कौन कौन है बताओ, अपनी अपनी सासू की कसम सही सही बताना। किसी ने सोचा हुआ ऐसा कि भगवान पास हो जाए मास्टर, फिर पढ़ेंगे अगले साल? ऐसे कौन कौन ऐसे प्राणी होगी ऐसी आत्मा है? कोई कोई तो नहीं, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या सोचा? जिसने पास का ही सोच रखा, पास हो जाऊं मैं तो। किसको पास होने से भी डर लग रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो पास तो आप सब हो जाओगे, कोई नहीं होता आज के टाइम फेल। जिन्होंने यही सोच रखा है कि पास ही होना यार, अभी इतना टाइम है, इस कंडीशन को आप बदल सकते हो। इतना टाइम है, चीजों को आप अच्छा बेहतर कर सकते हो। क्लियर है? और कोई चीज आपको पूछनी हो, कोई डाउट हो, पूछ सकते हो आप, वरना बातें तो चलती रहेगी।
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, पूछो। हाँ, डर ये जैसे कोई भी मुर्दा होता है, क्या होता है, उसे कोई समस्या आएगी क्या? जो पढ़ ही नहीं रहा उसे क्या समस्या आएगी? लेकिन जो पढ़ रहा है दिक्कतें भी उसी को आएगी। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक डर रहता है। एक आदमी के पढ़ने की अगर जिज्ञासा है और पढ़ेगा तो उसे ही जो मेहनत कर रहा है किसी चीज की, उसे ही असफल होने का क्या रहता है? डर रहता है। क्योंकि आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो आप उसमें ये सोचोगे यार मेरे इसमें 100 में से कितने आए? 100 आए। तो डर आपको उसी सब्जेक्ट में कि यार इसमें इज्जत ना उड़ जाए। अगर आप क्रिकेट खेलते हो और आपकी बैटिंग अच्छी है, आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप सोचोगे यार रन तो बनाओ, मैं बॉलिंग पिट जाए भले। तो जो चीज आपकी बेहतर है उसमें भी आपको क्या लगेगा? डर लगेगा, क्योंकि वहां पर मामला किसका है? इज्जत का आ गया। वैसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जो नहीं पढ़ता तो फेल हो पास हो, कोई अंतर पड़ेगा क्या उसकी जिंदगी में? लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है उसकी जिंदगी में क्या है? अंतर है। अगर मान लो आप अपने घर में अभी तक क्या रहे हो? टॉपर रहे हो, क्या रहे हो? तो आपको ज्यादा डर है कि यार मामला आगे जाके बिगड़ नहीं जाए। तो डर किसको है? पढ़ने वाले को ही। जो नहीं पढ़ेगा उसे डर थोड़ी होगा, कुछ भी हो। मान लो जिस आदमी की इज्जत ही लुट गई, उसे इज्जत लुटने का डर होगा क्या? लेकिन जिसकी इज्जत बनी हुई है उसको इज्जत बचानी पड़ती है, उसे अपनी इज्जत का डर लगता है। उसी प्रकार हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे जो एग्जाम आते जाएंगे ना पास में, जो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, जो टॉपर है, उसे ज्यादा डर है। जो बीच में चल रहा है, जिसकी रैंक नहीं आ रही, उसे डर नहीं है भाई साहब। डर उसी को है जो टॉप कर रहा है। ओ टेस्टर में टॉप कर जाओ जी, अब तो कहीं हो। ये डर है उसकी जिंदगी में। उसकी जिंदगी में ये डर है कि मुझे आगे भी क्या करना है? टॉप करना है। वरना क्या कहेगी आसपास वाली बाई? हाँ टॉप में, वो टेस्ट में तो गणिया नंबर लाओ ची, तो अब कहीं होता रहा। तो डर किसको है? पढ़ने वालों को है, टॉपर को ही है डर। क्लियर है? तो आपको डर लगेगा, लेकिन उस डर से, और स्वाभाविक एक प्रकृति है, उस डर से आपको घबराना नहीं है, घबराहट पैदा नहीं करनी, बस आप जीत जाओगे। डर सबको लगेगा, आप कितना ही पढ़ जाओ, फिर भी यार एग्जाम का नाम ही डर है। एग्जाम का नाम ही क्या है? डर है। एग्जाम का नाम आते ही डर लगता, कोई भी हो भले। एक बार तो सोचेगा इंसान कि यार मेरा क्या होगा। तो उस डर को आपको निकालना है। डर आपको लगेगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, और आपकी जब मेहनत जबरदस्त होगी ना, तो आपका रिजल्ट भी उतना ही बेहतरीन आएगा। और पूछे कोई, और किसी को कोई भी घबराहट हो रही हो? बोलो बोलो। टेक्स तोड़ लेंगे, किसी के हाथों पर टकरी हो, उसको भी कंट्रोल में ले आएंगे बाबा। ताबीज करते हो, किसी को लवेरिया मलेरिया सबका जुगाड़ है। बोलो बोलो। हाँ ये गलती मत करो। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, कितनी ऊंची जगह पर आप पहुंच जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा। अभी अडानी है, मामला क्या है? गंभीर है। आपको मैं आपको एक बात बताता हूं बिल्कुल क्लियर, कि जैसे हमारे पास कंपटीशन किसी पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, एसएससी, रेलवे का बच्चा आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में आएंगे और वो ऐसा महसूस करवा देते हैं कि ये टॉपर, ये पढ़ने वाले, और वो 2-5 साल से मंदिर डोक रहे होते हैं।
और जो बच्चा बिल्कुल शांत स्वभाव से, जिसका पता भी नहीं चलता ना कि यार ये भी कोई स्टूडेंट था, बिल्कुल शांत स्वभाव से पढ़ के निकल जाता है, और पता चलता सिलेक्शन उन्हीं का होता है। जो ज्यादा बड़बड़ करता है, बकबक करता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको अपने आप को, क्योंकि आपसे ज्यादा, अपने आप से ज्यादा हमें बेहतर कोई नहीं जानता, तो हमारी कमी क्या है, और हम ऐसा काम कर रहे हैं कि 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार बन जाएगी बात। अधूरी तो मोहब्बत भी दुख देती है। अधूरी तो या तो मोहब्बत हो ही ना तो सुखी है, और वो तो नैया पार लग जाए तब भी सुखी है। और मोहब्बत अगर अधूरी है तो रो रो के मारेगी आपको। और अगर आप पढ़ाई भी आप अधूरी छोड़ोगे तब भी मामला क्या होगा, गंभीर होगा। तो आप चीजों को अधूरी मत छोड़ो। ऐसा मत सोचो कि यार मैं कर लूंगा, मैं ही टॉपर हूं, यार मुझे जबरदस्त करनी है। पूरी चीजों का रिवीजन करके आप रखें, इस चीजों को निकाल दे करते ही। और इतना टाइम है, हर सब्जेक्ट का पूरा पूरा रिवीजन कर सकते हो। अभी कोई एक आध टॉपिक आपका कमजोर है, उसे बेहतर बना सकते हो आप अभी। इन चीजों को आप क्लियर करें। और किस किस को डर लग रहा है, किस प्रकार का डर लग रहा है, बोलो। कोई मन में ऐसा चल रहा हो द्वेष, बताओ जो भी चल रहा है जो। हाँ, जैसे भी आपको बताया कि फिजिक्स फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में वगैरह पता चला है, बट केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर थे जिनको तो उठा के लिख लेगा, सेशन में पढ़ाया है, तो उनका रिवीजन भी करना रहेगा, कंप्लीट भी करना रहेगा, और अब जो सब्जेक्ट हमने बिल्कुल छोड़ दिए ना, उनको पूरा कवर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वहां से हम जो चैप्टर हमने छोड़े उसमें ये एनालिसिस करते हैं कि यार इसमें अभी तक कितने क्वेश्चन आए, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन को हम कवर कर सकते हैं। आए हुए क्वेश्चन को क्या, अब आपने ज्यादा ही अगर चैप्टर छोड़ रखे, आधी केमिस्ट्री पढ़ रखी और आधी को अब कवर करने की आप सोचो, तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाएगा। तो वहां पर जो पार्ट हमने छोड़ा हुआ है उसे हम करना चाह रहे हैं, वहां से इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करें आप। यार ये आ गया तो मेरी बात बन जाएगी, क्योंकि हर चैप्टर में कोई 2-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आना है। भाई बोर्ड में ये फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा कहां से। अगर आपने पुराने पेपर लगाए, आए हुए क्वेश्चन आपने लगाए, तो आपको पहले ही आइडिया लग गया होगा, या तो ये आएगा ये आएगा। इतना आइडिया लग जाता है, इतना आइडिया लग जाता है। जिसको पास ही होना है ना, वो तो फिक्स क्वेश्चन भी पड़ जाए ना, तब भी नैया पार लग जाएगी। तो जो चैप्टर हमने बिल्कुल छोड़ दिए, उनको हम करना चाहते हैं, वहां पर वो इंपॉर्टेंट चीजों को वो आप उठाएं। आप फैकल्टी से बात करें कि इसमें क्या क्या मैं पढ़ लूं कि नैया पार, क्योंकि फैकल्टी को आइडिया है क्वेश्चन कहां से किस जगह से उठने वाला है, कौन सा उठेगा इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन ये पता रहता है कि क्वेश्चन कहां से दे सकता है। तो इस जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, फैकल्टी से एक बार आप गाइडलाइन जरूर लें, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ने पर मामला हो सकता है जिसमें हमने आधा अधूरा पढ़ा है उसमें से वो चीज नहीं बैठे जो हमने नहीं पढ़ी है, तो मामला गंभीर हो जाएगा। चीजों को कवर करो आप पूरा। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, यही तो है आपके लिए इंपोर्टेंट। हिंदी आपने एक बार पढ़ रखी होगी, निकल जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिजिक्स अपने आप में बड़ा खतरनाक चैप्टर है, सब्जेक्ट है। मैथ्स में अगर इंटरेस्ट एक बार जाग गया, मैथ्स से बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है कोई भी, बस एक बार डर निकलना चाहिए। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। और बोलो कोई दिक्कत हो, बातें शायरियां खूब है, आज शायरी पे जा ही नहीं रहा। मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं। बताएं और कोई दिक्कत हो। बोलो बोलो, जो पढ़ने वाले वही बोलो। कोई दिक्कत नहीं है क्या, इसमें शर्म क्या है, इज्जत थोड़ी खराब होगी। मतलब क्या डर बैठा हुआ है, बताएं भाई। अपन कोशिश करेंगे उसे निपटाने की, और कोई भी चीज है उसको बताने की, ताकि मामला सही बना रहे हमारा। कोई भी समस्या हो, क्या चल रहा आपके दिल और दिमाग में आने वाले समय के,
और ये सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उन चीजों को आप बता सकते हैं? पीछे वालों को बताओ, टॉपर पीछे बैठते हैं हमेशा। और चश्मा वाले पढ़ने वाले होते हैं। बताएं। बालिकाओं बताओ, कोई भी समस्या हो, बोलो बोलो। हाँ, आप बोलना चाह रहे हो? नहीं है समस्या, सब बढ़िया है ना, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये गंभीर है समस्या। ये क्या है समस्या? गंभीर है। कितने घंटे पढ़ते हैं अपन डेली? जैसे 1-2 घंटा पढ़ा तो उसके बाद नींद आए, फिर कितनी देर तक आती नींद? तो डायरेक्ट सो जाते हो। तो 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ रहे हैं डेली? 3-4 बस इतना ही पढ़ रहे हैं, और क्या करते हैं बाकी टाइम? सोते कितने घंटे अपन? 8 घंटे। और फिर बाकी टाइम? अब थोड़ी जाते हैं उनको। कौन सी क्लास में हो? 12th में। तो कोचिंग में पढ़ते हो, उसके अलावा? 6 घंटे कोचिंग होगी, 3 घंटे आप घर पे पढ़ते हो, 10 हो गए। और 5-6 घंटे बज रहे हैं, उनमें क्या करता है? बायोलॉजी 12th में आप बायोलॉजी को टाइम नहीं दे रहे? उनका रिवीजन करो आप यार, टाइम बढ़ाओ थोड़े दिन। आपको जब भी नींद आए 2 घंटे तक तो पढ़ लेते हो एक बार में, 2 घंटे तक पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा 2 घंटे पढ़ने के बाद लगातार 4 घंटे पढ़ने की मत सोचो। आप 2-2 घंटे की शिफ्ट में पढ़ें। कितने घंटे? 1.5 या 2 घंटे की शिफ्ट में पढ़ें। एक साथ 3 घंटे नहीं बैठना हमें। 1.5 या 2 घंटे की क्या बनाएंगे? शिफ्ट बनाएंगे। 1.5 या 2 घंटे पढ़ने के बाद ब्रेक दो, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का। उसमें आप चाय पियो, इधर उधर घूम लो। कुछ मिराज जर्दा वाले भी होंगे इसमें, वो उसमें आते पुलिस और पुलिस के बीच में पटवार के, इसमें नहीं आते वो ब्रेक लेते मिराज का, किसका। तो आप लोग मत करना ये काम। आप लोग ज्यादा, आपको 3 घंटे नहीं पढ़ना, लगातार 4 घंटे नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है 1.5 से 2 घंटे। हम शिफ्ट बनाएंगे कि यार मुझे इतने टाइम से 1.5 से 2 घंटे पढ़ना है, और 1.5 से 2 घंटे पढ़ने के बाद आप क्या लें? ब्रेक लें। 5 से 10 मिनट का क्या लें? ब्रेक लें। 15 से 20 मिनट का आप ब्रेक लोगे, चाय पियोगे, उसमें आप चाय पी लें, कुछ खा लें हल्का फुल्का, पानी की बोतल अपन साथ में रखें। ब्रेक लेने के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो लगातार काम नहीं करता, क्योंकि इसे माइंड को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो नींद अगर आप लगातार पढ़ोगे तो नींद आपको आएगी। आप ब्रेक देके पढ़े, चीजों को लोड लेके ना पढ़े। जैसे एक बात करी थी कि अभी कोई पिक्चर आपने देखी होगी तो सभी डायलॉग आपको याद होंगे। जैसे हम न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं सुबह, न्यूज़पेपर को 10 से 15 मिनट में पूरा पलट देते हैं, लेकिन 80% न्यूज हमें क्या रहती है? याद रहती है। और किसी भी सब्जेक्ट का एक पेज पढ़ने के लिए हम 1.5 घंटे निकाल देते हैं, फिर भी हमें वो चैप्टर याद है, क्योंकि हम उसे क्या पकड़ रहे हैं? लोड लेके पढ़ रहे हैं। दिमाग पे याद होना ही चाहिए, याद होना ही चाहिए, रटते हैं उसको ऐसे कर करके, फिर उसको हम भूल जाते हैं। न्यूज़पेपर हमने पढ़ा बिना लोड लिए, पिक्चर हमने देखी बिना लोड लिए, चीजें हमें ज्यादा याद है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रटने की चीजें वो रटनी ही पड़ेगी, जो चीजें समझने की वो समझने पड़ेगी, लेकिन लोड लेके ना पढ़े। आप बोझ बना के पढ़ोगे, एग्जाम आ रहा है कैसे होगा, घबराहट के साथ पढ़ोगे तो चीजें भूलने की ज्यादा समस्या पैदा होगी। कत्ते आपको लोड नहीं लेना, मन को खुश रह के पढ़े। आप मन आपका खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं यार मम्मी बोल रही है एग्जाम आ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसी भी समस्या होगी बहुत सारों के साथ, घर वाले एग्जाम आगे बेटी पढ़ पढ़े, ऐसा भी होगा। तो हम लोड लेके पढ़ रहे हैं। लोड लेके पढ़ोगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा।
आउटपुट तब निकलेगा जब आप मन से खुश होकर पढ़ोगे। तो हमें आने वाले समय में जितना भी टाइम आपके पास बचा है, इसमें आपको क्या करना, खुश होकर स्टडी करनी है। माइंड को हम खुश रखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और जितना खुश होकर, जितना टारगेट बना के आप पढ़ोगे ना, हाँ यार मुझे इतने प्रतिशत मार्क्स हासिल करने, आपकी मंजिल क्लियर होनी चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। और टारगेट फिक्स होगा तब जाके तो मंजिल मिलेगी। अभी तो हम टारगेट ही नहीं बना पाते जिंदगी का, क्योंकि जब तक माय डियर आप टारगेट नहीं बनाओगे जिंदगी का, जिंदगी की मंजिल आपको नहीं मिलेगी। तो आप जिंदगी में पहले अपना टारगेट बनाएं। हाँ यार मुझे इस तरीके से, अभी तक हमारा टारगेट क्या होना है, अभी हमें क्या बनना है जिंदगी में, क्या नहीं बनना। अभी थोड़े दिनों के लिए, 2 से 3 महीनों के लिए टारगेट नहीं बनाना। अभी हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स लाने के लिए मुझे करना क्या होगा, इस चीज पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। दिल और दिमाग को एक जगह फोकस करना है। आपने 12th में या 11th में कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो लेंस आता है, आप कभी भी धूप में चले, आप कभी भी आग लगी क्या, नहीं लगी। लेकिन उस लेंस के द्वारा जब हम सूर्य की रोशनी को एक जगह फोकस कर देते हैं, तो हम कभी कागज में आग लगाते हैं, कभी लकड़ी में, अच्छी अच्छी चीजों में क्या लगा देते हैं। वैसे आप दिल और दिमाग को एक जगह फोकस करोगे तो आप भी दुनिया में क्या लगा सकते हो, आग। क्योंकि दुनिया में आग कब लगेगी, पड़ोसी कब जलेगा, रिश्तेदार कब जलेगा, जब आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। तो आपको पड़ोसी और रिश्तेदारों को जलाना या नहीं जलाना, कौन कौन जलाना चाहता है, सभी जलाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, आज से मेहनत को और बढ़ाएंगे और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दिमाग पे लोड नेगेटिव कत्ते ही, अपने आप से वादा करना है आपको कि कत्ते ही नेगेटिव नहीं सोचूंगा। और जो नेगेटिव बातें करेगा, एग्जाम खत्म होने तक उस कर्मखोर से बातें भी नहीं करनी है, उससे बातें भी नहीं, दूर है तो जिंदगी से दूर निकल जा। जो भी आपके आसपास ऐसे कारतूस होंगे, ऐसे कारतूस आपके आसपास होंगे जिनसे आप पूछते होंगे ना कि आज कितना पढ़ा, तो वो ये बोलेंगे, अरे आज तो सिर दर्द हो रहा था, आज तो फलाना काम हो गया, आज तो मैं कुछ नहीं पढ़ा। तो आपके मित्र और मित्री कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई साहब आज तो मजा आ गया, मैं तो 8 घंटे पढ़ा। तो मित्र और मित्री से तो पूछना ही नहीं कि तू कितना पढ़ा है, कभी भी नहीं बताएंगे वो भाई इस बात, क्योंकि दुश्मन यही तो है, ये दुश्मन आपके आसपास ही है। ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पीछे तक। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी, जैसे ये दोनों मित्रियां हैं, ये मित्री थोड़ी चाहती कि इसकी प्रतिशत इससे ज्यादा बने, कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। भले कितनी खासो रोज आइसक्रीम खिलाती हो इसको, तब भी इसकी आत्मा ये नहीं बोलेगी कि मेरे से ज्यादा प्रतिशत बन जाए। तो दुश्मन कौन हुई, यही हुई ना, अरे बोलो, ये है। तो आसपास जितने बेटे हमारे दुश्मन है, इनसे हमें क्या निकलना है आगे। और आगे कब निकलेंगे, जब इनसे ज्यादा हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इनसे ज्यादा हम मेहनत करेंगे। तो आप यही सोचो, आसपास वालों से ज्यादा मेहनत करनी है। कभी आपने सोचा कि इसके मार्क्स ज्यादा आ जाए, नहीं सोचा। झूठ बोल रही है, और झूठ बोले तो काली पड़ जाएगी। कभी भाई बहन भी नहीं सोचते, भले रोज ये पानी पतास खिलाती हो, तब भी सोच ही नहीं सकता इंसान, कोई भी नहीं सोच सकता। ये सत्य है, लेकिन क्या है, कड़वा है। और आप यही सोच के चलो यार, पड़ोसी से आगे निकलना है मुझे। आप तो कुछ भी सोचो, लेकिन हमें करना क्या है, पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सांगोद में नहीं, पूरे राजस्थान में बोर्ड एग्जाम में आपका, अपने परिवार का और अपनी कोचिंग का नाम रोशन करें। ये भगवान से मैं दुआएं करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप संतुलन बनाते हुए स्टडी करेंगे, और स्टडी करके स्टडी जोन क्लासेज का और अपना नाम आप क्या करेंगे, रोशन करेंगे। अच्छे मार्क्स, अच्छी प्रतिशत आप लेकर आएंगे और टॉप में आपका क्या है, नाम आए। अगर आप मेहनत 80% कर रहे हो, आज से मेहनत को और बढ़ाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। जो कमियां हैं, उन कमियों को क्या करेंगे, दूर करेंगे। इतना काम करोगे नहीं करोगे,
अपने आप से वादा करो आप, क्योंकि आज की सफलता और आने वाले की समय की सफलता आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि वहीं से लाइनें क्लियर होती हैं। जिसकी जितनी अच्छे परसेंटेज बनेंगे उसकी लाइन उसी दिशा में आगे बढ़ती है। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करें, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करोगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और भगवान से मैं इतनी दुआ करता हूं कि जो भी जितने भी परसेंटेज का आपने सोच रखा है उससे भी आपकी परसेंटेज ज्यादा बने। वो कहते हैं किस्सा वो लिखो जो मशहूर हो जाए, दोस्त बना बनाओ जो दूर हो जाए, मोहब्बत ना करना जिंदगी में, कुछ काम ऐसा कर जाओ कि हर कोई मोहब्बत करने को मजबूर हो जाए। तो आदमी आपकी तारीफ तभी करेगा जब जिंदगी में आपको क्या मिलेगी, सफलता। और सफलता जिंदगी में तब मिलेगी जब आज अपने आप को आप क्या करोगे, रगड़ोगे। थोड़ा दिन है, शादी ब्याह त्योहार सब आते रहेंगे। क्या रहेंगे? अगर आप 12th में टॉपर बन गए तब भी अगली साल आपके सांगोद में नान होने वाला है। और आप अगर 12वीं में फेल हो गए तब भी नान रुकेगा क्या आपके पास, या फेल होने से? अरे बोलो, तो नान के कारण हम पढ़ाई क्यों रोके? कोई त्योहार आ रहा है उसके कारण हम पढ़ाई क्यों रोके? होली आप फेल होगे तब भी आएगी, पास होगे तब भी। होली रुक रही है क्या? आप जिंदगी में रहोगे तब भी होली अगली साल आएगी, नहीं रहोगे तब भी वो रुक रही है क्या? उसके कारण हम स्टडी क्यों रोकें? क्योंकि ये जो समय है, ये समय आपकी जिंदगी में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। हम त्योहारों की अगर सोचने लगे, हर त्योहार पे 2 दिन अगर खराब करने लग गए, अरे हर 15 दिन में त्योहार है भारत में, तो आप टाइम को बर्बाद ना करें, क्योंकि जो टाइम है आपकी जिंदगी का ये दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। त्योहार व्यवहार तो आते रहेंगे। आप किसी की शादी में नहीं जाओगे तो वो क्या शादी नहीं करेगा क्या? आप इतने इंपॉर्टेंट हो क्या? आपको लगता है यार मैं तो बहुत खास हूं, तो आप ये करके देख लेना, आप मत जाना, देखो शादी रोक देगा क्या? फिर आप अपनी पढ़ाई क्यों रोक रहे हो? शादी तो अगले साल भी कर सकता है। तो आप शादियों में, त्योहारों में अभी अपना टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करें। क्लियर है मामला? कितना ही खास हो, अगर आपके नहीं जाने से उसकी शादी नहीं रुक रही तो हम उसकी शादी के लिए पढ़ाई क्यों रोके यार? खास होता तो शादी रोकता ना अगले साल। हमें क्या करनी है? आपके लिए इन चीजों का मायना जरूरी है। इधर उधर आप कतई भी आज से टाइम बर्बाद नहीं करोगे। जब तक आपका एग्जाम होगा आपको किताबें, खाना पीना और सोना, नींद भी बढ़िया लेनी है। नींद भी आपके लिए क्या है? जरूरी है। यही काम करना है। इधर उधर आत्मा को हम नहीं भटकाएंगे। सोशल मीडिया से थोड़े दिनों के लिए हम क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। इंस्टा व्हाट्सएप हम चलाते हैं, यहां पर हमारी आत्मा भटकती है। कोई नहीं रोक सकता उसको। मैं आपसे बोलूंगा कि मत चलाना, तब भी आप चलाओगे। लेकिन माय डियर, जब हम पढ़ाई करते हैं उस टाइम नहीं चलाना, वरना हम करते क्या है, होता क्या है हमारे साथ, हम टाइम टेबल भी बना लेते हैं। 9 से रात को 1 बजे तक पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? 9 से 1 बजे तक टाइम टेबल बना लिया। 9 से 10 फिजिक्स, 10 से 11 ये, 11 से 12 ये, 12 से 1 ये पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ लिया। हमारा दिल बड़ा बाहुला है, इसमें एक पढ़ने बैठते एक ख्याल आता है। जैसे हम पढ़ने बैठेंगे हमारे दिल में एक ख्याल आएगा। ख्याल क्या आएगा? यार वो बाहिली क्या पढ़ रही होगी, वो बाहिला क्या पढ़ रहा होगा, और आप धीरे से एक मैसेज छोड़ देते हो। और एक छोटे से मैसेज से ऐसा सिलसिला स्टार्ट होता है कि 2-3 घंटे यूं निकल जाते, फिर हम सोते यार कल पढ़ेंगे अब। और ऐसे ऐसे टाइम हमारा निकलता जाता है। जब तक आपका एग्जाम है इन चीजों से आप क्या रहोगे? दूर रहोगे। अच्छे तरीके से हम मेहनत करेंगे ताकि जितनी भी प्रतिशत का हमने सोच रखा है, जितने भी मार्क्स लाने का हमने सोच रखा है, जिस एरिया में, हर आदमी का क्राइटेरिया अलग है टॉपर बनने का। कोई तो ऐसा होगा जिस कोचिंग में टॉपर बनना चाहता है, कोई ऐसा होगा जो पूरे सांगोद में टॉपर बनना चाहता है, कोई ऐसा होगा जो पूरे आपके जिले में टॉपर बनना चाहता है, कोई ऐसा होगा जो पूरे राजस्थान में अपना नाम करना चाहता है, कोई ऐसा होगा जो अपने भाई बहनों में टॉपर बनना चाहता है, कोई ऐसा होगा जो अपने रिश्तेदारों में टॉपर बनना चाहता है। तो सबके टॉपर बनने का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो
तो आपको आपके टॉपर बनने का क्राइटेरिया भी बढ़ाना है और आपकी मेहनत को भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्योंकि आप मेहनत को बढ़ाओगे तभी आपका क्राइटेरिया क्या होगा, पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि हमें अपने भाई बहनों में टॉपर बनना है, हमें यह सोच रखनी है कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान में आपका क्या हो, नाम। और कर सकते हो, एक बकरी चराने वाली आईएएस बन सकती है, तो आप भी कर सकते हो। दुनिया का कोई भी काम आइडिया ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। एक छोटे से कस्बे से निकल कर भी आप पूरे राजस्थान में टॉपर बन सकते हो। बस आपके अंदर एक उम्मीद होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो बातें तो चलती रहेगी, अपन जिंदगी में मिलते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप बेहतर तैयारी करोगे, अपने साथ स्टडी जोन क्लासेज का भी आप नाम रोशन करोगे। क्लियर है? फिर आप जब टॉपर बन जाओगे, जो टॉप करेगा उसे बढ़िया पार्टी करेंगे अपन। क्लियर है? क्या करेंगे? पार्टी करेंगे। उम्मीद करता हूं भगवान से मैं यही दुआएं करूंगा कि जो भी सपना आपने पाला हुआ है वो सपना आपका पूरा हो। और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग जबरदस्त क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद।